तो दोस्तों, कैसे कैसे हैं हैं आप आप सब सब लोग। लोग? आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना। तो उसे शुरू करने से पहले आप अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए, और अगर नाइट में देख रहे हैं तो अपने जो रूम की लाइट उसे बंद कर दीजिए, ताकि आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों, कानपुर के एक छोटे से देहात गांव की, जहाँ पर एक वीराना घर है। वो घर कई साल से बंद पड़ा है, और उसका रीजन पूरा गांव जानता है, लेकिन बाहर का कोई नहीं जानता। गांव वाले उस मकान को बड़े ही सस्ते दामों में एक शहरी आदमी को बेच देते हैं, जिसका नाम है राकेश। वो अपनी वाइफ के साथ, जिसका नाम सीता है, उसे लेकर उस गांव में, उस मकान में अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है। दोस्तों, उस घर के बाहर एक छोटा सा कुआं भी है, और वो खंडर कई दिन से बंद पड़ा था, लेकिन राकेश इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानता था। पूरे गांव वालों ने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उस घर में दीपक जले, लाइट जले। तो दोस्तों, राकेश धीरे धीरे उस मकान में शिफ्ट हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। दोस्तों, उस घर में जब उसने रहना स्टार्ट किया, तो उसे जब भी वो अपने भगवान के लिए दीपक जलाता था, पूजा करता था, अर्चना करता था, तभी उसे पूरी रात उस घर में चिल्लाने की, किसी गुड़िया की, किसी औरत की आवाज़ आती थी, और छम छम करते हुए पायलों की आवाज़ आती थी। तो वो धीरे धीरे अपने अंदर डर महसूस करने लगा, लेकिन वो वहम समझकर फिर भी उसी घर में रहने लगा। उस कुएं के अंदर से छोटे छोटे बच्चों की उसे आवाज़ आती थी, और वो उस घर में ही रहता है। लेकिन दोस्तों, 4 दिन बाद अमावस की रात आती है, जिसमें वो चुड़ैल, वो भूत या डरावनी वो औरत पूरी अपनी शक्तिशाली रूप में आ जाती है। अमावस की रात को राकेश अपने रोजमर्रा की तरह खाना खाकर बीवी बच्चे के साथ सो जाता है, लेकिन उसकी बीवी सीता की आंख सही 12 बजे खुलती है, और वो देखती है कि कोई परछाई उसे बाहर की खिड़की से झांक कर देख रही है। वो दोस्तों डर जाती है। धीरे धीरे वो इतनी डर जाती है कि वो बोल भी नहीं पाती, वो समझ भी नहीं पाती कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उस परछाई की लंबाई 8 से 10 फीट होती है, और लंबे लंबे बाल और लंबे लंबे नाखून उसे उस परछाई में नजर आते हैं। धीरे धीरे चलने की आवाज, हवा की सरसराहट, और उसे जोर से आवाज आती है कि ये घर मेरा है, यहां से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे दिल को निकाल कर उसे खा जाऊंगी। सीता बहुत डर जाती है और राकेश को जगाने की कोशिश करती है। तभी एक जोर से धपाक आवाज आती है, जैसे उस छत पे से कोई नीचे गिरा हो। अब दोनों के मन में डर पैदा हो जाता है। धीरे धीरे वो पूरे घर को देखते हैं, तभी ये अचानक टुक लाइट चली जाती है। उनका डर और बढ़ जाता है। उस अंधेरी रात में लाइट जाने के बाद सीता भागकर जल्दी से एक लालटेन जला देती है, और उस लालटेन की रोशनी में वो उनके सामने संद्रूप खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें यही मार डालूंगी। इतना सुनते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं, और अगले ही सुबह उनकी आंख खुलती है। वो देखते हैं कि उनका बच्चा अंदर बेड पे लेटा है, और वो दोनों बाहर, और उनके बच्चे को बहुत तेज बुखार हो रहा रहता है। वे दोनों उठकर भागते हैं और अपने बच्चे को डॉक्टर के लेके जाते हैं। वहां वो सही नहीं होता, कोई आराम नहीं लगता दवाई से। फिर वे एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जो झाड़ फूक की मदद से उसे ठीक करते हैं। इसके बाद वो पूरे गांव में जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है,
एक बुढ़िया है, एक औरत है जो छोटे छोटे बच्चों की बलि देकर कुएं में डाल देती है, उनकी जान ले लेती है। वो पूरी रात तपस्या करके शमशान को जगाती है और टोने टोटके करती है। इसी परेशानी से गांव वाले उसे उस घर के अंदर मूंद देते हैं, बंद कर देते हैं और 15 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। और इसी कारण पूरे गांव में उसका हाहाकार होता है, क्योंकि उस बुढ़िया की मौत के बाद उन्हें एक पर्चा मिलता है, पेपर मिलता है जिसपे खून से लिखा हुआ होता है कि मैं इस गांव का पीछा नहीं छोड़ूंगी। औरत की इतनी ज्यादा खौफ बढ़ गया था कि सब के सब आसपास के इलाके खाली हो चुके थे, सुनसान हो चुके थे। और कहते हैं कि वो आज भी उस गांव में उसका बसेरा है और उसी घर में रहती है। तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके आसपास भी कोई ऐसा इलाका है जिसमें ऐसी ही एक सच्ची घटना हो, तो हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर भी दोस्तों जल्दी जल्दी एक वीडियो लाएंगे। और अगर आपको डर लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो, नई टॉपिक, नई कहानी पे। शुभ रात्रि, सब बखैर।